इंग्लिश के फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में हमारी एक फॉर्म आती है प्रॉब्लम प्ले। ये प्रॉब्लम प्ले क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स, एग्ज़ाम में आने वाले कुछ पॉइंट्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। प्रॉब्लम प्ले के नाम से आप समझ सकते हैं कि जिसमें समस्या हो। समस्या क्या, जब 19वीं सदी में के बीच में जब सामाजिक और नैतिक समस्याएं उठ रही थी, चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे विवाह हो, चाहे वर्ग भेद हो, या कोई भी समाज का एक यथार्थवादी कोई भी मुद्दा था, उसे ऑथर्स ने, जो लेखक थे, उन्होंने उठाया। उन्होंने दर्शकों को जो है सोचने और बहस करने पे मजबूर कर दिया था कि ये समाज में हो क्या रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम प्ले है, ये अक्सर एक प्रश्न चिन्ह के साथ ख़त्म होते हैं। एक क्वेश्चन जो है छोड़ जाते हैं दिमाग में कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में देखें तो हेनरिक इब्सन जो है, उनके डॉल्स हाउस और जॉन गेल्सवर्दी का द सिल्वर बॉक्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब इस बुक के अकॉर्डिंग समझे इसी चीज़ को कि ए प्ले विच प्रेजेंट बिफोर अस ए प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिज्म इज कॉल्ड ए प्रॉब्लम प्ले। जो समाज की जो घट रहा है, उस तरह उस समस्याओं को जो हमें सामने लाता है, प्रेजेंट करता है, वो प्रॉब्लम प्ले होते हैं। अब आगे देखें, हेनरिक इब्सन ऑफ नॉर्वे इज नोन टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले। जो ओरिजिनेटर कौन है प्रॉब्लम प्ले के? हेनरिक इब्सन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। फिर आता है द प्रॉब्लम प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड ए ड्रामा ऑफ सोशल रियलिज्म। प्रॉब्लम प्ले को क्या और कहा जा सकता है? सोशल रियलिज्म। जेबी शो या जॉर्ज बर्नार्ड शो का प्ले आर कॉल्ड ड्रामा ऑफ आइडियाज़। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच प्लेज आर कॉल्ड ड्रामाज ऑफ आइडियाज़, तो आंसर होगा जेबी शो। या जेबी शो के प्लेज क्या कहे जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है ड्रामाज ऑफ आइडियाज़। या और प्रोपेगेंडा प्लेज, तो प्रोपेगेंडा प्लेज किसने लिखे? जॉर्ज बर्नार्ड शो या जेबी शो ने। ही सीम्स टू सजेस्ट दैट देयर इज अ वाइफ फोर्स in human being, it can raise mankind to a higher the better life. Not so important मेन है कि हेनरिक इब्सन जो है ऑफ नॉर्वे, इसके ओरिजिनेटर है प्रॉब्लम प्ले के, और जेवी शो का जो प्लेज हैं उन्हें ड्रामाज ऑफ आइडियाज़ या प्रोपेगेंडा प्लेज कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स इसके हैं, पिगमेलियन जेवी शो का है, मैन एंड सुपरमैन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ही एग्जांपल्स यहाँ पर हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रॉब्लम प्ले अगर पूछे जा रहे हैं तो इन्हीं में से कोई एक सा होगा। मैन एंड सुपरमैन जेवी शो का लिखा हुआ है। किसी भी तरह से आपसे पूछ लेंगे या तो जेवी शो का प्रॉब्लम प्ले बताओ कौन सा है, 4 ऑप्शन में, तो मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन एंड आर्म्स एंड द मैन एंड एप्पल कॉर्ट, सीजन एंड क्लियोपेट्रा, सारे जो हैं ये जॉर्ज बर्नार्ड शो के। यहाँ सारे प्ले जो है आपको सामने सिंपल तरीके से लिखे हुए हैं, तो आपको कहीं और ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और प्रॉब्लम प्ले भी ना आए, जॉर्ज बर्नार्ड शो के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेज है वो यही है। आपसे पूछ लिया जाता है कि इस प्ले के ऑथर कौन है, या जॉर्ज बर्नार्ड शो के प्ले का 4 ऑप्शन में नाम होता है कि पहचानो, सेलेक्ट करो कि इसमें से जॉर्ज बर्नार्ड शो का प्ले कौन सा है। उसमें भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्म्स एंड द मैन इनका है, जो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसकी स्टोरी आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए। आगे आते हैं जॉन गेल्सवर्दी, टीजीटी के सिलेबस में भी हैं, और इनका जस्टिस, लॉयल्टीज, द सिल्वर बॉक्स, तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो सिलेबस में अगर जॉन गेल्सवर्दी है तो तीनों प्ले की स्टोरी, सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज़ किसके हैं ये क्लियर होना चाहिए। जस्टिस जॉन गेल्सवर्दी ने लिखी, लॉयल्टी जॉन गेल्सवर्दी ने लिखी, द सिल्वर बॉक्स जॉन गेल्सवर्दी ने लिखी। तो यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम प्ले का टॉपिक जो है, ये भले लिटरेरी टर्म का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है, ये वर्क्स ऐसे हैं जो किसी भी तरह से एग्ज़ाम में आकर आपको 1 नंबर इजीली दिला सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम प्ले में ना पूछा जाए तो इनके जो ऑथर्स हैं, ये वर्क हैं, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस में हो या ना हो, पर ये वर्क ऐसे हैं जो एक कहते हैं ना सब जगह आने वाले या मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेस में हैं जो पूछे जाते हैं अक्सर।
इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।